डालना पड़ेगा हल्का थोड़ा। दोस्तों, विकेट के पीछे से धोनी की तरह ऋषभ पंत ने चली ऐसी चाल, अगली ही गेंद पर बांग्लादेशी कप्तान को कर दिया ढेर। स्टंप माइक पर कैद हुआ ऋषभ पंत की जबरदस्त कप्तानी का अद्भुत ऑडियो देख आप भी करेंगे इस खिलाड़ी को सलाम। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब स्टंप माइक में ही ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की रणनीति को चेंज करते हुए बांग्लादेशी कप्तान को धूल चटा दी। ऋषभ पंत की पूरी आवाज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब विकेट के पीछे ऋषभ पंत मौजूद हो तब एंटरटेनमेंट और मजाक मस्ती में कोई कमी नहीं आती है। पहले टेस्ट मैच में कई ऐसे मजेदार लम्हे थे जब पंत ने हर किसी को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच में विकेट के पीछे से ऋषभ पंत की कॉमेडी नहीं बल्कि चालाकी का ऐसा अद्भुत नजारा सामने आया है जिसे देखने के बाद तो शायद आपको भी महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाए, जहां पंत ने विकेट के पीछे से रणनीति बनाते हुए अश्विन को गाइड किया और फिर अश्विन ने बांग्लादेशी कप्तान को ढेर कर पंत को सैल्यूट ठोकते हुए उन्हें इस विकेट के लिए थैंक यू भी बोला। जी हां दोस्तों, दरअसल 2 विकेट बांग्लादेश के जल्दी गिर जाने के बाद उनके कप्तान संतो लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने मोमिनुल हक के साथ मिलकर मैच का पासा पलटना शुरू किया और 51 रनों की दमदार पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था जो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कप्तान रोहित भी समझ नहीं पा रहे थे कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के तूफान को रोका जाए, लेकिन तभी विकेट के पीछे स्टंप माइक में एक आवाज कैद होती है। ये वाकया पारी के 29वें ओवर का। बॉलिंग कर रहे थे रवि अश्विन जो कि अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत पीछे से उन्हें गाइड करते हुए बोलते हैं, एस भाई थोड़ा हल्का सा आगे डालना पड़ेगा। हालांकि किसी ने भी पंत की बात को सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो तो ऐसे ही विकेट के पीछे से काफी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन अश्विन ने समझदारी दिखाई और ऋषभ पंत की बात मानी और फिर जो हुआ वो सच में चमत्कार ही था। जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद पर नजमुल हुसैन संतो LBW हो जाते हैं, जहां एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाती है और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता संतो के रूप में मिल जाती है जो भारतीय टीम के लिए एक जीवन दान भी था। यहां तक कि दौड़ते हुए भी तुरंत अश्विन विकेट लेने के बाद ऋषभ पंत के पास जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हुए नजर आते हैं, जहां ऋषभ पंत ने तो वो काम कर दिया था जो खुद रोहित शर्मा भी नहीं कर पाए थे। पंत ने एक बार फिर से सबको धोनी की झलक उसमें नजर आई, जहां उन्होंने चालाकी दिखाते हुए बांग्लादेशी कप्तान को अपने जाल में फंसाया और दिखा दिया कि उनमें अगला धोनी बनने की सभी क्वालिटीज मौजूद हैं। और अब यह वीडियो वायरल होने के बाद तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत में अगला धोनी बनने की काबिलियत है या फिर नहीं? पंत और धोनी में आपका फेवरेट कौन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन टाइगर रॉबी ने जब सिराज को बगी गालियां, तब कानपुर के क्राउड ने मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि पीट पीट कर स्टेडियम से बाहर भगा दिया। पूरे मामले का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कानपुर की जनता ने इंसाफ किया, सही किया या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से कानपुर की धरती पर शुरू हो चुका है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के नाम का डंका बज रहा था। आकाशदीप ने आते ही बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाले। इसके बाद अश्विन ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन कमबख्त बारिश ने मैच को रुकवा दिया, वरना और भी विकेट गिरते। लेकिन एक बेहद ही अजीब घटना इस मैच में घटी। दरअसल दोस्तों, 26वें ओवर के दौरान सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और उसी वक्त बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन जिन्हें टाइगर रॉबी के नाम से जाना जाता है, वो भी वहां बैठकर बांग्लादेश का झंडा लहरा रहे थे। अब वैसे तो सिराज ने केवल एक गेंद ही रोकी जिस पर बाउंड्री हो सकती थी, जिसके बाद दोस्तों टाइगर रॉबी यानी कि बांग्लादेश की टीम के इस फैन ने सिराज को कुछ अपशब्द कह डाले और वहां पर स्टेडियम में काफी सारे ऐसे फैन बैठे थे जो बांग्लादेशियों की भाषा भी समझते हैं। जिसके बाद इस फैन के द्वारा दी गई गाली किसी को भी रास नहीं आई और फिर तो वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन को कानपुर की जनता ने ढूंढ कर रख दिया। लात और घूसों को ऐसा प्रसाद दिया कि दोस्तों ये दौड़ते हुए मैदान से बाहर गए, जिसके बाद पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया, पानी पिलाया और फिर उसके बाद ये ठीक भी हो गए थे। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले की एक और कहानी भी है। ये भी बताया जा रहा है कि इनको मैदान में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी। पुलिस कांस्टेबल इनसे बात करने गए तो ये बीच में ही गिर गए, वहीं बेहोश हो गए थे, जिसके बाद इन्हें बाहर लाया गया और ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जिससे ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस पहलू की 2 कहानियां हैं। वैसे अगर इन्हें पीटा भी गया है तो आपके नजरिए में क्या वो सही हुआ या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को
धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर भी दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। सर जडेजा का बल्ला भी दोबारा से गरजता नजर आया तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटकाकर ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए कांटे के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत से उलझकर सबसे बड़ी गलती की है। ये तो उन्हें समझ आ चुका है कि जब चेपाक मैदान पर 280 रनों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद जब कानपुर की बारी आई तो वो वापसी करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर मैदान बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बांग्लादेश की फूटी किस्मत। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया, वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने तो टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरा कर लिया और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज के बीच की ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सर रविंद्र जडेजा, जिसके बाद जडेजा और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया।
खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं जडेजा तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और जडेजा के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। देखते देखते जडेजा और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने मेहदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और विराट कोहली को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 लगाए। वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में जडेजा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी,